मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स, एक तो नॉर्मल अपना फैक्टराइजेशन वाला और एक दूसरा जो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है वो करता हूँ। देखो पहले 4u स्क्वायर है 8u है, क्या कॉमन ले सकते हैं 4u। क्यों 4u इंटू यू क्या होता है 4u स्क्वायर हो जाएगा। 4u कॉमन लिया है तो डिवाइड करेंगे तो 2। ये याद रखना ये u है और ये 4 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 0 ही रहता है, तो क्या बचेगा u और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। तो एक बार इसको 0 के इक्वेट कर लो, ये एक नंबर और ये एक नंबर। तो u की वैल्यू क्या होगी या तो 0 या फिर -2। कैसे -2 u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास क्या रूट्स आ गए -2 और 0। वेरिफिकेशन भी करके देख सकते हैं अपन। 0 इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 0 इंटू 8 0, तो मतलब टोटल 0 हो जाएगा LHS और RHS। -2 भी पुट करके देख लो 4 -2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करते रहे, और 2 2 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16, और वो भी क्या माइनस का, क्योंकि 8 इंटू -2 है, तो टोटल इधर हो जाएगा -16। 4 4 जा क्या होता है 16, 16 -16 क्या होता है 0। ये भी LHS RHS इक्वल है, मतलब ये दोनों इसके रूट्स। अब देखो रूट्स क्या है हमारे पास 0 और -2, 0 और -2। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a। अब b क्या होता है u का कोफिशिएंट। क्या है u का कोफिशिएंट 8। देखो साइन के साथ क्या है पॉजिटिव वाला 8 है ना, मतलब 8 है। a क्या चीज़ है u स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या है u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/, है ना। -b क्या चीज़ है 8, a क्या चीज़ है 4, तो क्या हो जाएगा -2। सम ऑफ द रूट्स क्या आया -2। रूट्स क्या है 0 और -2, सम करो 0 प्लस -2 क्या है टोटल -2, मतलब हमारा सम ऑफ द रूट्स सही आ रहा है। देखो रूट्स का सम किया तो -2, प्रॉपर्टी से निकाला तो भी -2। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a। c क्या चीज़ होती है कांस्टेंट टर्म। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, देखो ध्यान, u स्क्वायर है u है कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो तुम लोग, ऐसा लिख सकते हो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल्स टू 0, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी 0। c की वैल्यू क्या है 0, c/a क्या होगा c की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 4 है, 0 डिवाइड बाय 4 क्या होता है 0, है ना। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a 0 आया। अब देखो रूट का प्रोडक्ट करके देखते हैं। रूट्स क्या है 0 और -2, 0 इंटू -2, 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी सही निकला आपका। तो इसका मतलब हमने हमारे रूट्स भी निकाल लिए और वेरिफिकेशन भी कर लिया, समझे।